Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying chapter number 9, methods of separation in everyday life. Now we discuss some textbook question and some extra question of this chapter. Let us enhance our learning. Question number 1, what purpose does hand picking serve in the process of separation? Filtration, evaporation, sorting, decantation. इट मीन्स आपको ये बोला गया है कि जब हम हैंड पिकिंग करते हैं तो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है सेपरेशन के टाइम पे, तो दैट इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मीन्स आपको चीज़ों को क्या करना है, छांटना है, अलग अलग करना है. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड? कौन सा सब्सटेंसेस है जिसका हम यूज़ करते हैं चर्निंग मेथड के अंदर? ऑयल फ्रॉम वाटर, sand from water, cream from milk, oxygen from air. Now your answer is cream from milk. जब हम मिल्क में से क्रीम को जब अलग करते हैं तो हम चर्निंग मेथड का यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर इज यूजुअली एसेंशियल फॉर द फिल्ट्रेशन? कौन सा फैक्टर है जो फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है? फर्स्ट है आपका apparatus साइज, प्रेजेंस ऑफ एयर, पोर साइज, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. तो योर आंसर इज पोर साइज. जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमने उसमें जो भी हमने पेपर यूज़ किया है, वो जो पेपर हमने यूज़ किया है फिल्ट्रेशन के टाइम पे, तो उसके पोर्स कैसे हैं, उस पर मैटर करता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और उसका आपको रीज़न भी बताना है कि क्यों वो स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, और आपको फॉल्स स्टेटमेंट को सही करके बताना है. 1, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन. सॉल्ट को जब हम सेपरेट करते हैं सॉल्ट सोल्यूशन से तब कर पाते हैं जब उसको हम सन में रखते हैं. तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि सॉल्ट जो है जब उसको हम जो सॉल्ट का जो सोल्यूशन है जब उसको हम अंडर द सन रखते हैं तो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है और सॉल्ट रह जाता है. इस तरीके से हम सॉल्ट को सॉल्ट के सोल्यूशन से अलग कर सकते हैं. रीज़न मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा. यस, evaporation separates salt by leaving it behind after the water evaporates. Question number 2, hand picking should be used only when the quantity of one component is less. तो ये आपको स्टेटमेंट बताई गई है कि जो हैंड पिकिंग जो है हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब क्वांटिटी हमारे पास एक कंपोनेंट की कम हो. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है. इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ. हैंड पिकिंग वर्क्स बेस्ट फॉर मिक्सचर विद अनवांटेड कंपोनेंट्स स्मॉल एंड इजीली विजिबल. हैंड पिकिंग जो है वो तभी अच्छी तरीके से हो सकती है जो उसमें अनवांटेड जो कंपोनेंट हैं, जो हमको कंपोनेंट्स नहीं चाहिए, वो बहुत छोटे हैं और उन्हें हम देख सकते हैं. थर्ड, ए मिक्सचर ऑफ पफ राइस एंड राइस ग्रेन्स कैन बी सेपरेटेड बाय थ्रेशिंग. जो मिक्सचर है पफ राइस जो मुरमुरे होते हैं और राइस ग्रेन्स का जो मिक्सचर है उससे अगर हमें सेपरेट करना है, दोनों चीज़ों को अगर हमें अलग करना है, तो वो क्या हम थ्रेशिंग के प्रोसेस से कर सकते हैं? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो रीज़न ये है इसके पीछे कि जो थ्रेशिंग जो होती है वो हम लोग थ्रेशिंग जो है किसी चीज़ को जैसे किसी कोई पौधा है उससे अगर उसके बीज को अगर हमें अलग करना है तो उसके लिए हम उसको बीट के मतलब बीट करके उसको पटक पटक के उसमें से हम क्या करते हैं, उसके दाने निकालते हैं. जैसे कि हम गेहूं के जो पौधे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बीट करते हैं, उसमें से फिर हम गेहूं की सीड्स निकालते हैं, जो दाने हैं वो उसमें से निकालते हैं. तो जो थ्रेशिंग की प्रोसेस होती है वो पफ राइस और राइस ग्रेन्स के केस में नहीं होती है. अब मैं आपको रीज़न बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा. थ्रेशिंग इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स. फोर्थ, ए मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. जो मिक्सचर है मस्टर्ड ऑयल का और लेमन वाटर का, क्या उसको हम डिकेंटेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. जब जो मिक्सचर है हमारे पास मस्टर्ड ऑयल और लेमन वाटर का, तो जो लेमन वाटर है उसमें ऊपर क्या होगा, जो ऑयल की जो है वो लेयर फॉर्म हो जाएगी और उसको हम डिकेंटेशन की जो प्रोसेस है
उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, ऑयल को उस मिक्सचर से, लेमन वाटर और मस्टर्ड ऑयल का जो मिक्सचर है उससे हम ऑयल को अलग कर सकते हैं. नाउ आई एम डिक्टेटिंग यू द रीजन ऑफ दिस आंसर. Yes, it is true. Decantation separates immiscible liquids like oil and water. ये आप नोट कर लीजिएगा. Fifth, sieving is used to separate mixture of rice flour and water. Sieving का जो प्रोसेस है वो क्या हम जो मिक्सचर है राइस फ्लावर का और वाटर का उसको अलग करने के लिए यूज करते हैं? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सिविंग को हम यूज करते हैं जब हमें किसी भी चीज को छानना होता है और उसमें से जो बिगर स्टोन्स होते हैं या हस्क होते हैं तो वो सीव में रह जाते हैं, उसके लिए हम सीव का यूज करते हैं. और इस केस में हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करेंगे. ठीक है, जब हमें राइस फ्लावर को वाटर को अलग करना है तो हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करेंगे, दोनों मिक्सचर को जब हमें सेपरेट करना है. नाउ आई एम डिक्टेटिंग द रीजन ऑफ दिस आंसर. फिल्ट्रेशन नॉट सिविंग इज यूज्ड इन दिस मिक्सचर. इस जो ये प्रोसेस है इसमें फिल्ट्रेशन का यूज किया गया है, सिविंग का यूज नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 5, मैच द मिक्सचर्स इन कॉलम 1 विद द मेथड ऑफ सेपरेशन इन कॉलम 2. आपको मिक्सचर्स दे रखे हैं सॉल्यूशंस के कॉलम 1 में और कॉलम 2 में. आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा मिक्सचर किसका प्रोसेस है. फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट आपको जो गिवन है वो है ग्राम फ्लावर मिक्स विद ब्लैक ग्राम. जब ग्राम फ्लावर को ब्लैक ग्राम मीन्स काले चने के साथ जब मिक्स किया गया, ग्राम फ्लावर क्या होता है, बेसन का आटा, और उसको आप किसके साथ मिक्स किया गया, चने के साथ. और इस प्रोसेस को अगर हमें अलग करना है तो हम कौन सा मेथड सेपरेशन का यूज करेंगे ये हमें बताना है. जब हम ग्राम फ्लावर को ब्लैक ग्राम से जब हम दूर करेंगे तो हम सेविंग मेथड का यूज करेंगे. और सेविंग में क्या होगा, जो हमारा ग्राम फ्लावर है वो नीचे बर्तन में आ जाएगा और जो हमारे ब्लैक ग्राम है वो सीव के अंदर ही रह जाएंगे. 2, चॉक पाउडर मिक्स विद वाटर. जब चॉक पाउडर को पानी के साथ जब हम मिक्स करेंगे और जब इन दोनों ही मिक्सचर को जब हमें सेपरेट करना पड़ेगा तब हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करेंगे. 3, कॉर्न मिक्स विद पोटैटोज. कॉर्न को पोटैटोज के साथ अगर मिक्स किया गया है तो दोनों को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज करेंगे. हम उसमें से क्या करेंगे, जो हमारा पोटैटोज हैं उनको हम अलग कर लेंगे. नेक्स्ट है आपका आयरन पाउडर मिक्स विथ सॉडस्ट. आयरन पाउडर को जब सॉडस्ट के साथ जब मिक्स किया गया, इट मीन्स आयरन क्या होता है, छोटे छोटे जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े, तो वो जब लकड़ी के बुरादों में अगर जब वो मिक्स हो जाएं तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसको हम सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे. 5th, ऑयल मिक्स विद वाटर. ऑयल जब पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और हमें ऑयल को जब हमें दूर करेंगे, उससे अलग करेंगे सॉरी, तो हम क्या किस मेथड का यूज करेंगे, तो हम डिकेंटेशन मेथड का यूज करेंगे. इस प्रोसेस में हम ऑयल की जो लेयर है वो पानी में ऊपर आ जाएगी और इसको टिल्ट करके बर्तन को हम क्या करेंगे, ऑयल जो है वो निकाल लेंगे और इसी प्रोसीजर को डिकेंटेशन मेथड बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट सिचुएशंस would you use decantation instead of filtration to separate solid from liquids? कौन सी सिचुएशन होती हैं जब हम डिकेंटेशन मेथड का यूज करते हैं फिल्ट्रेशन की जगह, और तब हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड से जब हम अलग कर रहे होते हैं. डिकेंटेशन इज यूज्ड when the solid particles are heavy and settle at the bottom such as sand in water. डिकेंटेशन मेथड का तब हम यूज करते हैं जब हमें सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और वो बॉटम में रह जाते हैं, और जो सैंड है और बॉटम में जब रह जाते हैं, जैसे कि पानी में जब अगर हम सैंड को डालेंगे तो सैंड जो है वो नीचे रह जाएगी बॉटम में और पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा. तो ऐसे ही जब हम राइस को कुक करते हैं तो क्या होता है, राइस जो है वो राइस का जो पानी होता है, गंदा पानी, वो ऊपर आ जाता है, उसको हम टिल्ट करके निकाल देते हैं और नीचे राइस जो है वो बॉटम में रह जाते हैं. जो हमने पानी निकाला है राइस से, वो वाटर का जो पानी निकाला है, जो गंदा पानी था राइस को धोने के बाद हम जो उसमें था, उसको जब हम निकाल रहे हैं तो वो डिकेंटेशन मेथड के थ्रू ही निकाल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Can you relate the presence of nasal hair
to any separation process. इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो हमारे नेजल हेयर होते हैं, जो हमारे नाक में जो हेयर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका सेपरेशन प्रोसेस में वो क्या, मतलब कि कौन से पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं. नेजल हेयर्स एक्ट लाइक फिल्ट्रेशन. जो हमारे नेजल हेयर होते हैं नोज के अंदर, वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. ट्रैपिंग डस्ट एंड अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर्स. जो हमारे अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमें एयर से आते हैं हमारे नोज के पास, और जो डस्ट आ रही है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो सारे पार्टिकल्स हमारे अंदर ना चले जाएं, उसके लिए जो हमारे नेजल हेयर्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. फिर हम जो उसके थ्रू जो है वो हम हमारी जो सांस जो हम लेते हैं, जो ब्रीथ जो हम करते हैं, तो उसमें फिल्ट्रेशन का काम जो है वो नेजल हेयर करते हैं, जिससे कि लंग्स के थ्रू जो है ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर ना चले जाए एयर में से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. During the COVID-19 pandemic, all of us wore masks. Generally, what material are they made of? What is the role of these masks? जब COVID-19 पैंडमिक हुआ था तो हम सब लोग क्या करते थे, मास्क को पहनते थे. और वो जो मास्क जो हम पहनते थे वो किस मटेरियल का बना हुआ होता था, और उस मास्क का क्या रोल होता था, तो ये आपको बताना है आंसर में. मास्क आर मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिंथेटिक फाइबर्स और नॉन वूवन फैब्रिक. जो मास्क जो बनाते थे वो कॉटन के मटेरियल का होता था, या फिर हम सिंथेटिक फाइबर के मटेरियल का मास्क बनाते थे, और नॉन वूवन फैब्रिक का बनाते थे. नॉन वूवन फैब्रिक वो फैब्रिक होता है जिसको हम बुनते नहीं हैं, ठीक है. उनके मास्क हम उन मटेरियल्स का यूज करके हम मास्क को प्रिपेयर करते थे. और मास्क का यूज क्या होता है, मास्क क्या काम करते थे, दे एक्ट एज अ फिल्टर. वो फिल्टर की तरह काम करते थे टू ब्लॉक हार्मफुल पार्टिकल्स. जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे माउथ में या नोज के थ्रू हमारे अंदर ना चले जाएं, उनसे बचाने के लिए जो है मास्क जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स और वायरस जो है वो हमारे अंदर ना चले जाएं, इसी वजह से हम लोग जो है वो मास्क को वेयर करते थे. और मास्क जो है वो हमारे लिए फिल्टर का काम करता है, जिससे कि हम जर्म्स और वायरस से बच सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सचर कंटेनिंग पोटैटोज, salt, a mixture containing potatoes, salt and sawdust has been given to you. एक मिक्सचर आपको दिया गया है जिसमें पोटैटोज भी हैं, सॉल्ट भी है और सॉडस्ट भी है. ये तीन चीज़ों का मिक्सचर आपको दिया गया है. आउटलाइन अ स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग ईच कंपोनेंट फ्रॉम दिस मिक्सचर. और आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर करना है और इस मिक्सचर में से तीनों ही कंपोनेंट्स को आपको अलग अलग करना है. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन इज स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ पोटैटो, सॉल्ट एंड सॉडस्ट. तो पहले हम क्या करेंगे, पोटैटोज को हम क्या करेंगे, मिक्सचर से हैंड पिक के हाथ के जरिए उठाएंगे, ठीक है. हैंड पिकिंग की प्रोसेस, हैंड पिकिंग का मेथड यूज करके हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर में से पोटैटोज को अलग करेंगे. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फिर उसमें हम पानी डालेंगे इस मिक्सचर के अंदर. तो क्या होगा, जो पानी जो है उसमें सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा और सॉडस्ट जो है, जो लकड़ी का बुरादा है, वो ऊपर ही तैरने लग जाएगा. और अगर हमें इसमें से फिर हमें सॉल्ट को अगर हमें अलग करना है, सॉरी मैंने ये आंसर में मेंशन नहीं किया है, जब हमें सॉल्ट को जब अलग करना है इस मिक्सचर से, तो हम क्या करेंगे, एवापोरेशन की प्रोसेस के जरिए क्या होगा, ये जो सॉल्ट है उसमें से पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा. द सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड थ्रू इवेपोरेशन प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 10. रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल्ड इंटेलिजेंट लीला एंड टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस. प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल ऑफ योर चॉइस फॉर द पैराग्राफ. आपको एक स्टोरी दी गई है इसमें जिसका टाइटल है इंटेलिजेंट लीला, और उसमें कुछ एप्रोप्रिएट ऑप्शंस दिए गए हैं, और आपको एक सुटेबल टाइटल जो है अपनी चॉइस के जरिए आपको इस पैराग्राफ में दिए गए. तो आपको जो सुटेबल टाइटल है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है. तो इस तरीके से एक पैराग्राफ दिया गया है आपको,
उसको मैं अभी रीड करती हूँ और इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है। लीला वॉज वर्किंग इन द फार्म with her father when she realized that they left their drinking water at home. लीला जो है वो अपने फादर के साथ फॉर्म में गई हुई है और वहाँ पे उसने रियलाइज़ किया है, उसे महसूस हुआ है कि वो पानी की जो बोतल है, वो पानी जो है वो घर से लेके नहीं आई है, वो घर पे छोड़ दी है उसने पानी की बोतल। बिफोर हर फादर फेल्ट थर्स्टी हंग्री, जब उसके पिताजी को मतलब अगर उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट है तो आपको इसमें से दोनों में से एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है कि थर्स्टी और हंग्री में से एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑब्वियसली जब उनको पानी चाहिए तो वो थर्स्टी होंगे, ठीक है, उन्हें भूख नहीं लगी है। भूख लगी होती तो हम हंग्री पे टिक करते, इसलिए यहाँ पे हम थर्स्टी पे टिक करेंगे। शी went to the nearby pond to fetch some water grains. तो फिर वो क्या करती है, तालाब के पास जाती है, वहीं खेत के पास तालाब होता है, तो वहां से वो क्या लेके आती है, वाटर या ग्रेन्स, वाटर। आफ्टर ऑब्टेनिंग सम वाटर इन द कंटेनर, जब वो थोड़ा सा पानी जो है कंटेनर में लेके आती है, शी नोटिस दैट द वाटर वाज मडी एंड फिट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो वो देखती है ये पानी तो, इस पानी में तो बहुत मिट्टी है, तो जो वो पानी, मिट्टी वाला जो पानी है वो साफ पानी, पीने योग्य पानी नहीं है। तो इसके लिए इसमें एक ऑप्शन दिए, दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। फिट और अनफिट दिया गया है, तो उसमें से जो इसमें जो मडी वाटर जो है वो हमारे लिए क्या है, अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए, फिट नहीं है, तो यहाँ पे हम अनफिट पे टिक करेंगे। टू प्योरीफाई द वाटर शी केप्ट इट फॉर सम टाइम्स एंड देन शी फिल्टर्ड, तो फिर वो क्या करती है, पानी को साफ करने के लिए उसको थोड़ी देर क्या करती है, वो फिल्टर्ड करती है। फिल्टर्ड चर्न द मडी वाटर, जो मडी वाटर वो लेके आती है उसको फिल्टर करेगी या चर्न करेगी। चर्न का प्रोसीजर तो हम बटर से, मिल्क से बटर को अलग करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो क्या करेगी, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए फिल्टर्ड वर्ड का यूज करेगी, ठीक है। फिल्टर वर्ड जो है यहाँ पे हम एप्रोप्रिएट मानेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। द मडी वाटर यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर मसलिन क्लोथ, तो पेपर और मसलिन क्लोथ में से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट है यहाँ पे, मसलिन क्लोथ। वो जो है मडी वाटर के लिए फिल्टर करना है उसको, तो उसके लिए हम मसलिन क्लोथ का यूज करेंगे। लीला देन कूल्ड बॉयल द वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स इन अ कवर्ड पैन, फिर लीला क्या करती है, अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं दो, कूल और बॉयल, तो इसमें से आपको एक सही ऑप्शन टिक करना है। तो वो यहाँ पे 10 मिनट्स तक क्या करेगी, पैन के अंदर पानी को बॉयल करेगी। आफ्टर कूलिंग बॉइलिंग, कूलिंग और बॉइलिंग में से कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, कूलिंग। जब पानी गर्म हो जाएगा तो वो हम क्या करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे। उसके बाद शी फिल्टर्ड चर्न्ड इट अगेन, तो वो दोबारा से क्या करेगी, इसको फिल्टर करेगी पानी को, एंड मेड इट फिट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो फिट और अनफिट में से कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट है यहाँ पे, फिट, तो वो पानी जो है वो पीने योग्य हो जाएगा। सी showed this water to her father while having food, who blessed her and appreciate her efforts. तो वो यही पानी जो उसने फिल्टर किया है इतनी सारी प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हुए, तो वो क्या करेगी, यही पानी जो है अपने पिताजी को पीने के लिए देगी जब वो खाना खाएंगे, और फिर उनके पिताजी क्या करेंगे, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे उसकी, लीला की। Now we will do some extra question of this chapter. Short answer type questions हम पहले करेंगे। What is winnowing? Winnowing क्या होता है? Winnowing separates lighter components like husk using air. Winnowing वो प्रोसीजर होता है जिसमें हम हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास व्हीट ग्रेन्स होते हैं, तो व्हीट ग्रेन्स में से हम हस्क के जो पार्टिकल्स हैं उसको हमें अलग करने के लिए हम विंड और एयर का यूज़ करते हैं। और जब हम विंड और एयर का जब हम यूज़ करते हैं तो जो हमारे जो लाइटर कंपोनेंट्स है वो तो दूर जाके गिरता है, और जो हमारे हैवी कंपोनेंट्स होते हैं वो पास के ही सरफेस में नीचे आके गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेविंग? सेविंग क्या होता है? सेविंग सेपरेट्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग अ सीव। सीविंग का यूज जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस पार्टिकल्स को हमें सीव्स के थ्रू पास करना है,
ठीक है। कोई पार्टिकल्स, जैसे कि अगर हमें सूजी को छानना है तो हम बारीक वाली सीप का यूज़ करेंगे, मैदा को छानना है तो मैदा के लिए उसी तरीके का सीप यूज़ करेंगे, और अगर हमें गेहूं के आटे को छानना है तो उसके लिए जो उसके होल्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम उससे किस तरीके का मटेरियल जो है वो सीव कर रहे हैं। द बिगर पार्टिकल्स सच एज ब्रैन एंड स्मॉल स्टोन्स रिमेन ऑन द सीव। जैसे कि मैंने बताया, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ब्रैन ब्रैन होता है, जैसे जब हम आटा छानते हैं तो उसमें भूसी टाइप का रह जाता है, और छोटे छोटे पत्थर कंकड़ जो भी हैं वो सीव में ऊपर ही रह जाते हैं जब हम सीविंग की प्रोसेस करते हैं तब। What is hand picking? Hand picking क्या होता है? The method of picking by hand from a mixture when two or more substances are mixed. हैंड पिकिंग मेथड ये होता है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब हम ले लेते हैं, उनका मिक्सचर जब हमारे पास होता है, और जब उनको हम हाथ से उठा के साफ करते हैं। जैसे कि जब हम दाल बनाने से पहले हम दाल को साफ करते हैं तो उसमें छोटे छोटे पत्थर कंकड़ या भूसी के जो थोड़ा बहुत जो कचरा उसमें होता है उसको जब हम हाथ से उठा के अलग करते हैं, इसी प्रोसीजर को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। यहाँ पे वीट और राइस का दिया हुआ है, वीट से हमें राइस को अलग करना है। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। और इनका बेसिस क्या होता है किसी चीज को अलग करने का? वो साइज भी हम ले सकते हैं, कलर के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, और शेप के बेसिस पे भी हम पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? ये हैंड पिकिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाल्स इज नोन एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास गेहूं का जो पौधा है, जब उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट करके उसको हम थोड़े दिन के लिए सूखने देते हैं, तो वो जो पौधा है उसमें से हमको क्या करना पड़ता है, गेहूं के दाने हम निकालते हैं, तो उसको हम उसके लिए हम उसको बीज करते हैं। ठीक है, तो बीज करके जो उसमें से जो दाने निकलते हैं, इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं थ्रेशिंग। What is churning? Churning क्या होता है? The process of churning curd using a big मथनी churner to separate butter. जब हमारे पास बटर मिल्क होता है और बटर मिल्क से जब हमें बटर को अलग करना होता है तो हम क्या करते हैं, चर्निंग का मेथड यूज करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बटर जो होता है वो लाइटर होता है, तो इसीलिए वो टॉप पे ऊपर आ जाता है, और बटर मिल्क जो है वो नीचे बर्तन में रह जाता है। इस मेथड को हम कहते हैं चर्निंग। और चने के जो प्रोसेस है उसमें हम मथनी जो है उसका यूज़ करते हैं, उसको हम चर्नर भी बोलते हैं। What is sedimentation? Sedimentation क्या होता है? The process of settling down of a heavier insoluble component at the bottom of a liquid is called sedimentation. For example, when we pour tea in a cup without strainer, then the tea leaves will be settled at the bottom. जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, जो टी लीव्स है उसको हमने क्या किया, बॉटम टी लीव्स में से हमको टी को अलग करना था कप के अंदर, तो हमने डीकेंटेशन मेथड का यूज़ किया था उस प्रोसीजर में। लेकिन वो डीकेंटेशन मेथड जब हमने यूज़ किया था तो उसमें भी थोड़े बहुत टी लीव्स रह जाते थे। तो जो चीज़ बॉटम में रह जाती है, टी लीव्स जब बॉटम में रह जाती है, जब हम डीकेंटेशन का मेथड यूज़ करते हैं, इसी प्रोसीजर को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब कोई भी चीज़ जो है वो बॉटम में, तले में रह जाती है, और उसमें जो हम लिक्विड जो है वो हम अलग कर लेते हैं। What is decantation? Decantation क्या होता है? When the water is removed by tilting the vessel, the process is called decantation. जैसे कि जब हमने चाय को प्रिपेयर किया था तो हमने क्या किया था, एक टाइम के लिए हमने बिना टी स्ट्रेनर की हेल्प से हमने क्या किया, चाय को कप में पोर किया था। तो जो चाय को हमने कप में पोर किया है और उसकी जो टी लीव्स है जो वो बॉटल में सेटल रह गई हैं बर्तन के अंदर नीचे, उसी मेथड को हम कहते हैं डीकेंटेशन। और एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जब आपकी मदर राइस या दाल कुक करती हैं उससे पहले क्या करती हैं, उनको वॉश करती हैं। जब वो वॉश कर लेती हैं तो क्या करती हैं, जो चावल है वो नीचे तले में रह जाते हैं और उसमें से लिक्विड को अलग करती हैं। जो लिक्विड को जो हम अलग करते हैं, इसी मेथड को हम डिकेंटेशन कहते हैं। और जो चावल हमारे तले में रह जाते हैं बर्तन में, वो उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। What is filtration? Filtration क्या होता है? The process of separating tea leaves from tea is called filtration. जब हम टी लीव्स को टी से अलग कर रहे थे, इस मेथड को भी हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं।
नेम सम मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर्स। आपको कुछ मटेरियल्स ऐसे बताने हैं जिनका यूज़ फिल्टर के तौर पे किया जाता है। फिल्टर पेपर का हम यूज़ करते हैं, कॉटन हो गया, चारकोल हो गया एंड सैंड। और ये सब चीज़ है, ये जो मटेरियल्स हैं वो डिपेंड करते हैं हम किस मटेरियल के हम फिल्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। द चॉइस ऑफ अ फिल्टर पेपर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल टू बी रिमूव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्टर पेपर का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है पार्टिकल का, उस मटेरियल्स का जिसको हम अलग कर रहे हैं। डिफाइन मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। वो सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे कि सॉ डस्ट में से हमने क्या किया था, आयरन के जो पार्टिकल्स थे उनको अलग किया था इसी मेथड, और वो किसके थ्रू किया था? वो हमने मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू किया था। इसी मेथड को हम कहते हैं। और जो मिक्स हो जाते हैं इसमें, जो आयरन के पार्टिकल्स जो सॉ डस्ट में मिक्स हो गए हैं, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको हम मैग्नेट के थ्रू अलग करते हैं। जब हम मैग्नेट के थ्रू अलग करें तो दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है। डिफाइन मैग्नेटिक सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट। जब हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम अलग करते हैं और मैग्नेट का यूज करके, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। What is evaporation? Evaporation क्या होता है? It is the process in which liquid get converted into vapor. जब इस प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड जो है वो भाप बन के उड़ जाता है। It can be used to separate a solid dissolved in a liquid. और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में, जब हम दोनों सॉलिड और लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं उनको मिक्स कर देते हैं तब। जैसे कि जब हमने सॉल्ट वाटर था, उसमें से जब हमें सॉल्ट को अलग करना था तो हमने इवेपोरेशन प्रोसेस को फॉलो किया था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, विच मेथड यूजेस अ मैग्नेट? कौन सा मेथड है जो मैग्नेट जो है वो यूज करती है? फर्स्ट इसमें गिवन है सीविंग, विनोइंग, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो किस मेथड में हम मैग्नेट का यूज करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन में। बी, व्हाट सेपरेट्स ऑयल फ्रॉम वाटर? अगर हमें ऑयल से वाटर को अलग करना है तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? चर्निंग, डिकेंटेशन, एवापोरेशन, सीविंग। उस टाइम पे हम डिकेंटेशन मेथड का यूज करेंगे। सी, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग फ्लावर फ्रॉम ब्रैन इज कॉल्ड डैश। जब हम आटे में से भूसी है उसको जब हम अलग करेंगे तो किस मेथड का यूज करेंगे हम? थ्रेशिंग, हैंड पेकिंग, सीविंग, विनोइंग। योर आंसर इज सीविंग। सीविंग मेथड का हम यूज करेंगे। चर्निंग इज यूज टू सेपरेट विच कंपोनेंट्स? चर्निंग का यूज किस कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं? बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ऑयल फ्रॉम वाटर, सैंड फ्रॉम वाटर। योर आंसर इज बटर फ्रॉम कर्ड। व्हाट सेपरेट्स सैंड फ्रॉम पेबल्स? जब हमें सैंड को पेबल से जब हम अलग करते हैं तो किस मेथड का यूज करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन, सीविंग, डिकेंटेशन, विनोइंग। योर आंसर इज सीविंग। सीविंग मेथड का हम यूज करते हैं जब हमें सैंड से पेबल को अलग करते हैं तब। व्हाट रिमूव्स हैवी पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड? जब हमें हैवी पार्टिकल्स को लिक्विड में से हटाना होता है तो किस मेथड का यूज करते हैं? डिकेंटेशन, विनोइंग, फिल्ट्रेशन, थ्रेशिंग। और आंसर इज डिकेंटेशन। जब हम हैवी पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग करते हैं तब हम डिकेंटेशन मेथड का यूज करते हैं। विच प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग? फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, इवापोरेशन, डिकेंटेशन। तो किस प्रोसेस में हीटिंग इन्वॉल्व होती है? वो होती है इवापोरेशन प्रोसेस में। नाउ वी विल डू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, Mali is separating whole black peppers from the pulao. This process is known as dash. मली जो है वो अपने पुलाव में से ब्लैक पेपर्स को अलग कर रही थी, कलर। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग, क्योंकि वो हैंड से उठा के जो ब्लैक पेपर है वो पुलाव में से अलग कर रहा था। बी, दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द डैश। कौन सा मेथड है जिसमें हम स्टॉक्स को बीटिंग करते हैं ग्रेन से अलग कर, उसके जो पौधा होता है उससे, उसके जो डंठल में से, उसमें से जो सीड्स होते हैं, कि जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया
जो वीट का जो पौधा होता है उसमें से अगर हमें गेहूं को निकालना है, उसके सीड्स को निकालना है, तो हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं? तब हम थ्रैशिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टॉक से, उसके डंठल से हम अनाज को निकालते हैं, ग्रेन्स को निकालते हैं। सी, डैश इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कौन सा मेथड है जिसमें हम हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स मिक्सचर का यूज़ करते हैं? तो कौन सा मेथड है जो पहले यूज़ किया था, ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर है उसको अलग करने के लिए? उसको हम बोलते हैं सूप। मॉडर्न डेज में सूप बोलते हैं, और वो बैम्बो ट्रे का बना हुआ होता था, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है ये वीट में से हस्क को दूर करने के लिए। दी डेवलपमेंट्स हैव रिजल्ट इन डेवलपिंग ऑफ थ्रेशिंग मशीन्स आर कॉल्ड डैश। जो डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ है, थ्रेशिंग जो मशीन्स होती हैं वो डेवलप हुई हैं, और जो डेवलप हुई हैं थ्रेशिंग की जो मशीन्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशर्स बोलते हैं। Sieving is used when components of a solid mixtures have different sizes. तो sieving का यूज हम तब करते हैं जब कंपोनेंट कैसे होते हैं, सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर के होते हैं। A filter paper is one such filter that has very dash pores in it. फिल्टर पेपर का तब हम यूज करते हैं जब उसके जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, फाइन पोर्स होते हैं, तब हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ आवर दिस chapter is end.